Hello everyone, welcome you all in the lecture number 27 of this course of quadratic equation। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप नए ईयर के रेजोल्यूशंस को जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके थ्रू जो है आप जी रहे होंगे, और मेरे तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हिच इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 27 ऑफ दिस कोर्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो आई गेस कर लिए हैं, 23, 24, 25 और 26। ये 27th लेक्चर है इस पूरे कोर्स का, और आई गेस 5th लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वंस अगेन इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम को डिस्कस ही करना ही तो प्राइम मोटिव है, क्योंकि मेथड तो बहुत सिंपल ही है, उसके ऊपर जितना एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे उतना बेहतर है, आप एग्जाम के अंदर उतना अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, और हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिख रहा होगा आपको। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और देखिए कि आप सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं क्या। नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो अपना लैंग्वेज वाला पार्ट सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। दैट सेज कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको, उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख दिया कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे स्क्रीन देखो या बाबा, सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? √3² प्लस का 10x प्लस का 7√3 0। क्या कहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² चेक करो, 1 है क्या? आंसर है कि नहीं है। इसमें कितना है? √3 है, तो 1 बना लो। कैसे बनाएंगे 1? तो डिवाइड करो कंप्लीट इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से। ठीक है, तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन, ठीक है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय √3। ठीक है, तो अगर हम √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो √3/√3 है तो 1 हो जाएगा, तो x² प्लस 10/√3 आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10/√3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7√3/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7 = 0। ठीक है ना। अब क्या करना है, अपने को मिडिल टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, ऊपर में जो 10 है उसको हम 2 इंटू 5 लिख रहे हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, इतना बेसिक तो सबको आता है साहब। ठीक है, प्लस का 7 = 0। अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास a² वाला टर्म है प्लस 2a और b वाला टर्म है, लेकिन b² नहीं है। b² नहीं है तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, तो एडिंग, एक्चुअली में b कौन है हमारा? 5/√3, इसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो 5/√3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, पीछे वाले लेक्चर्स देख के आओ। ऑलरेडी मैंने सारे मेथड्स को डिस्कस कर रखा है। अब थोड़ा फास्ट चलने का बारी है। हमेशा कछुए की चाल थोड़े चलेंगे यार। माना कि कछुए ने खरगोश से जीता था, बट इसका मतलब थोड़े यार कि हर बार खरगोश से जीत जाओगे। ठीक है, सो एक बार अब डिसेंट पेस पे आ गए हैं तो अब नीचे नहीं जाने वाले। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलो ये काम कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास 5/√3 टाइम्स ऑफ x। हमने ऐड किया है कितना? 5/√3 का होल स्क्वायर, और पहले से तो यहाँ पे 7 पड़ा हुआ था तो रहने दो। राइट साइड में 0 है, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही चीज हो जाएगा। तो ऐड क्या किए हो? 5/√3 का होल स्क्वायर, विच इज क्या? 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसके बराबर आ गया अपने पास। अब क्या करें, गौर से देखो, इन तीनों टर्म्स को अगर हम मिला दें, इन तीनों टर्म्स को, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये a² प्लस का 2, ये a है, ये b है, 2ab प्लस का ये b² टाइप का बन रहा है। दैट इज a² प्लस 2ab प्लस b²। किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, a दैट इज x प्लस b दैट इज 5/√3 का होल स्क्वायर फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हैं। 7 को साइमल्टेनियसली हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 25/3 है, प्लस साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो प्लस 7 से हो जाएगा माइनस का 7। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 के बराबर, तो 25 माइनस, है ना, डिनोमिनेटर में इसका है 1 से डिवाइड किया 3 को, बचा हमारे पास 3 इंटू न्यूमरेटर 7 दैट इज 21। तो ये राइट साइड में आ गया हमारे पास 4/3। बहुत बड़ी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन चुका है सिंप्लीफाई करने के बाद, x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना है साहब? x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 4/3। अब क्या करेंगे? ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। आइए बात समझ में आ रही है। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, जो हम करते हैं बार बार। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। और तुम्हें मालूम ही है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस साइन आएगा जरूर, क्योंकि किसी का स्क्वायर अगर 4 है तो वो नंबर +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। दैट्स द रीजन, बहुत बार डिस्कस किया मैंने। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, ये बचेगा केवल x प्लस का 5/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3 है ना। 4/3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम होता है 2 होगा। √3 अगर हम देखें तो इसका कुछ खास इलाज है नहीं अपने पास, तो ये प्लस माइनस का √3 रहेगा। अब ये जो हमारे पास x की बात है, तो x को निकालते हैं भाई जीवन से। ठीक है, तो प्लस अगर है हमारे पास 5/√3 तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5/√3, और राइट हैंड साइड में पहले से क्या पड़ा हुआ है, ये वाला टर्म, दैट इज प्लस माइनस का 2/√3। तो अपने पास दो वैल्यूज आएंगी x की, एक प्लस साइन के साथ, तो अगर हम प्लस साइन यूज करेंगे बीच वाला तो ये बनेगा प्लस 2/√3। ठीक है, और एक आएगा माइनस साइन के साथ, दैट इज माइनस 5/√3, और बीच में हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं। तो गौर से देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे अपने पास, -5 + 2। -5 + 2 कितना आएगा, -3/√3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स, तो हमारे पास एक रूट आ गया माइनस का √3। यहां से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम ही है वंस अगेन, ऊपर में बचेगा -5 - 2 -7/√3। तो हमारे पास दो रूट आ गए, माइनस का √3 और माइनस का 7/√3, हेंस -√3 and -7/√3, these are basically the roots of given quadratic equation। I guess आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है कहीं पे तो फाइनली कमेंट सेक्शन के अंदर डालना भाई। ठीक है, कि अरे भाई क्या बता दिया, ये नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है, तो भाई बहन जो भी तुम देख रहे हो अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कहीं पे समझ में नहीं आया हो, या फिर गलती करी हो तो। गलती करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेकिंग मिस्टेक इज अ नॉर्मल थिंग, इज अ ह्यूमन बिहेवियर। हम गलतियां करते हैं, कोई बड़ी वाली बेइज्जती वाली बात नहीं है, अरे यार पढ़ाने आता नहीं आता यहाँ पे। भाई प्रोसेस सही से बता रहा हूँ, कहीं पे गलतियां कैलकुलेशन में हो सकती है, कंसेंट्रेशन लैप्स हो सकता है कहीं पे। ठीक है, तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं होगा। ठीक है, सो मेकिंग मिस्टेक इज ओके, नोइंग नथिंग है ना इज ऑल्सो ओके, कुछ नहीं जानना भी ओके है ना। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखना, इससे लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, आप टेंशन नहीं लगो जीवन में उतना। ठीक है, तो एक छोटा सा ज्ञान भाई की तरफ से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड द होल वीडियो इज अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जो पहला पार्ट है वो तो हम फटाफट लिख लेंगे, जो कि है लैंग्वेज वाला पार्ट, कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई दे रखा है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे रखा है उसको तुम अच्छे तरीके से लिख लो, खूबसूरती से, एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल अच्छे तरीके से, लाल पीला हरा ब्लू पेन का यूज करके, जो यूज करना है करो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तुम बताओ किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय व्हाट, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। ठीक है, किससे डिवाइड करें बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ। √2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वही तो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ना, तभी तो 1 बनेगा। तो √2/√2 हो जाएगा 1, दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस का बनेगा 3/√2 टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा √2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 0/√2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगला टर्म क्या है, मिडिल टर्म को हमें 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखना है। तो भाई कुछ नहीं करना है उसके लिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो 2√2 बन जाएगा, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है अपने को, मिडिल टर्म का जो भी स्क्वायर है ना, 2 इंटू समथिंग जो भी आया है उसका स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे एडिंग, ठीक है, 3/2√2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और ये स्क्वायर ऐड क्यों कर रहे हैं दोनों तरफ, ताकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट करें। इसलिए तो इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम जानबूझ करके उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3/2√2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का है ना 3/2√2 का होल स्क्वायर इस तरफ ऐड कर दिया। ऑलरेडी लेफ्ट साइड में -2 पड़ा हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे। राइट हैंड साइड में भी तो इसको ऐड करना पड़ेगा जी हाँ, 3/2√2 का होल स्क्वायर ऐड करना।
तो ये जो तीनों टर्म्स को अगर हम क्लब कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट तुमको दिख रहा है। अभी तक इतना पढ़ लिया भाई, अब इससे नीचे नहीं गिर रहा भाई मैं तुमसे, है ना। तुम इतने इंटेलिजेंट हो मेरे को पता है, इससे नीचे तो मैं नहीं आ रहा, ठीक है, कि भाई बार बार एक ही चीज बताते रहूं तुम्हें। इतने सारे पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर बताया है कैसे सॉल्व करना है, और अगर भी तुम मिस्टेक कर रहे हो तो तुमको यानी कंसंट्रेशन से सुनने की वापस से उन वीडियोस को जरूरत है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 प्लस न्यूमरेटर है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। डिनोमिनेटर का स्क्वायर की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 कितना 8, ठीक है। एलसीएम लिया 8 लिया तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो 8 इंटू 2 16 प्लस का 9 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो x माइनस 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया इक्वेशन अपने पास, x माइनस 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/8। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, है ना, है कि नहीं, बताओ ना यार, ठीक है, कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा बस ये वाला पार्ट। राइट साइड में प्लस माइनस साइन आएगा, अंडर रूट ऑफ आएगा 25 डिवाइड बाई 8। देखो 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 5 के बराबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट विल गिव यू 2 रूट 2। कैसे, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा और रह जाएगा अंदर बेचारा पड़ा हुआ केवल 2, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 3 रूट 2 जो कि x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इधर x को निकालना पड़ेगा, तो यहां से आ जाएगा 3/2 रूट 2 प्लस माइनस का 5/2 रूट 2, ठीक है। आइए तो एक साइन आएगा प्लस साइन के साथ, तो अगर हम प्लस साइन के साथ कंसीडर करते हैं तो 3/2 रूट 2 प्लस 5/2 रूट 2, और एक आ जाएगा माइनस साइन के साथ दैट इज 3/2 रूट 2 माइनस का 5/2 रूट 2। अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो डिनोमिनेटर तो सेम है 2 रूट 2, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8/2 रूट 2। तो देखो 2 से कट गया 4 गुना, रूट 2 से 4 कटेगा 2 रूट 2 टाइम्स, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 रूट 2। यहाँ पे अगर बात करें डिनोमिनेटर तो वन सेकेंड यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, 3 माइनस का 5 आएगा, 3 माइनस का 5 होता है माइनस का 2, माइनस 2/2 रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -1/√2। तो एक सोल्यूशन आ गया -1/√2, दूसरा आ गया 2 रूट 2। तो यहीं पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गया। हेंस x is equal to 2 root 2 and x is equal to -1/√2 are basically the roots of what we call given quadratic equation, ठीक। तो देखो ये बहुत सिंपल सा स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाओ, मिडिल टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखो, उस समथिंग का स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, और बेस्ड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो, फिर स्क्वायर रूट लो और दोनों तरफ x की फाइनली वैल्यू निकालो। सो दिस वाज ऑल द रिवीजन, और यू कैन से दैट शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि तुम यही फॉलो करोगे, हर क्वेश्चन के अंदर यही कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रहा है, कहीं पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है तो उससे हम डिवाइड करना पड़ रहा है, कहीं पे रूट वाले टर्म्स आ रहे हैं तो वहां पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। But as far as completing the square method is concerned, the steps are pretty simple. चेक करो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है या नहीं है, अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो और मिडिल टर्म को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखो, जो समथिंग आएगा उसको स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके आगे प्रोसीड करो और वहां से स्क्वायर रूट लो, और वहां से फाइनली जो है x की वैल्यूज को तुम निकालो। एक बार प्लस साइन से आंसर आएगा, एक बार माइनस साइन से आंसर आएगा। यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इतना ही है, ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, जो साथ में करा रहा हूं उन क्वेश्चन को खुद से करने की भी कोशिश करो, तो दैट विल मेक योर लाइफ इजी फॉर यू। और अगर आगे क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ यार मेथड तो वही फॉलो करना है ना, कैलकुलेशन भले ही थोड़ा कभी डिफिकल्ट और कभी इजी हो सकता है। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 27 ऑफ दिस कोर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नए साल की स्वागत हम इस लेक्चर के साथ कर रहे हैं, और आप भी ऑफ कोर्स मेहनत करिए, पिछले साल से ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने लाइफ को इम्प्रूव कीजिए, और खाली बचे टाइम में खेल कूद करते रहना चाहिए, मौज मस्ती करते रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ एट द एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, बट देयर आल्सो शुड बी अ फन पार्ट ऑफ इट।
सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.